बहुत मेहनत। ओके ओके, टी मिली सेकेंड में 0.5 1 1.5 and this is the input signal applied at the input of this inverter circuit, and there is a capture. The average power drawn by the CMOS circuit from VDD is average power या dynamic power. Capture is there, dynamic power, input is changing continuously, dynamic power you have to calculate C F in into C into VDD square. Okay, what is happen, sir? Frequency of this signal. What is the frequency of the signal? Cannot determine. Cannot determine. पहले first cannot determine. Fourier series विशाल सर मारेंगे तेरे को 1 किलो हर्ट्ज, विशाल सर मारेंगे, ठीक है? यस और नो, विशाल सर मारेंगे कि नहीं मारेंगे? यस. So fundamental frequency is 1 by T. This is fundamental frequency 1/1 millisecond. मतलब आएगा क्या? विशाल सर चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे वो कि अगर आपने ऐसा गड़बड़ किया तो, ठीक है? ये नहीं कामेश्वर में पढ़ रहे हैं तो विशाल सर को भूल गए, विशाल सर में पढ़ रहे हैं तो कामेश्वर को भूल गए. ओके चलो 1 किलो हर्ट्ज डायनेमिक power dissipation. F in is 1 kilohertz 10 to power 3 into C is 2 microfarad into power supply VDD 25 दूनी 50 मिलीवॉट 50 मिलीवॉट. कोई दिक्कत? आगे कौन से क्वेश्चन की बोल रहे हो बेटा तुम? कौन से क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्या? किस सब्जेक्ट के? एनालॉग, ईडीसी या किसके? ईडीसी. प्रीवियस ईयर किए तो अपन ने क्लास में इतने सारे, वो प्रीवियस ईयर ही तो है सारे के सारे. अपन ने जो किए हैं ना उन्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो बाकी मैंने जो खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस थे, हाँ आरआई भी देखो आप, फिर प्रीवियस ईयर के खुद लगाओ आप. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैक्सिमम है वो पूरे के पूरे आप खुद लगाओ. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी जुगाड़, क्योंकि इसी से तो आपकी प्रैक्टिस होगी. आप कैसे प्रैक्टिस करोगे फिर? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने करने के लिए, फिर आप क्या करोगे? आप क्या लगाओगे फिर? तो एक आध दो चार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के नहीं हुए होते हैं तो वो आपके काम आएंगे. बाकी अब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्पेशल क्लास ले रहा हूं मैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन सेमीकंडक्टर दैट इज गोइंग ऑन इन द स्पेशल क्लास. सो डोंट टेक, उनको मत लो. जब आपका कोई क्वेश्चन ना बने तब उनको देखना, फटाफट PDF डाउनलोड करके. ओके, क्यों आप लोग उसमें स्पेशल क्लास में फालतू में आप आओगे, टाइम वेस्ट करो अपना, है ना, जबरदस्ती में. टीचर ले जाता बढ़िया अपना वो बनाने के लिए हिसाब किताब. जब आप यहाँ पढ़ रहे हो प्लस पढ़ दो स्पेशल क्लास पर, तब पढ़ो जब मैं स्पेशली बोलूँ कि हाँ, जैसे मान लो एनालॉग में जैसे कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेलन की पढ़ाना है मुझे, तो उसके लिए पढ़ाऊंगा तो फिर उसको बोल दूंगा कि उसको लिए आओ स्पेशल के लिए. मान लो पिन डायोड पढ़ाने लग जाऊं तो पिन डायोड आओ बिल्कुल पढ़ने के लिए. ब्रिजेश की चाहत है वो. ब्रिजेश कहाँ है? यानी कि ब्रिजेश, ब्रिजेश की चाहत है ना पिन डायोड. ब्रिजेश है नहीं, मैं मारू ब्रिजेश. ब्रिजेश नहीं है. ले भाई साहब, बड़ा ब्रिजेश नहीं आया, बताओ ब्रिजेश. सोच रहे हो मैंने वो बोल दिया था ना ब्रिजेश, नाम कैसा है? कटिंग चढ़ गया वो. उसको एक्टर नहीं बोला ना मैंने. ब्रिजेश नाम के भी एक्टर हो सकते हैं, तो चढ़ गया वो. ब्रिजेश नाम का एक्टर नहीं हो सकता, मैं नहीं खेल रहा. दुष्यंत कुमार लेखक. अरे हमें कुछ तो बोल देते, लेखक नहीं, हमें कुछ तो बोल देते. आपने कटिंग वाला बना दिया इंजीनियर का. हट सर. ओके चलो, सो ये होगा आपका. अब मैं बात करने वाला हूं. ओके, थैंक यू बेटा.
अब चलते हैं अपन नॉइज मार्जिन पर। वेयर इज नॉइज मार्जिन, ये। अब देखो नॉइज मार्जिन जो आपको डिजिटल में आज तक समझ में नहीं आया होगा, वो अब यहां समझ में आएगा। नॉइज मार्जिन, देख बेटा मैं वो वाले काम नहीं करता। जब तक मैं इतना कंफर्टेबल ना हो जाऊं कि आंखों में आंख डाल के बोल सकूं बच्चे के, तब तक मैं किसी सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाता। जबरदस्ती काम नहीं करता मैं, एक मेरी आदत है। हाँ नेटवर्क पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक मैं ऐसा ना हो जाऊं कि नहीं अब तो खेल जाऊंगा मैं, तब तक नहीं, तब तक हाथ नहीं। ये नहीं आता, मुझे भी है नेटवर्क यार, ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ाता रहूं। रोज मैं पढ़ूंगा पहले 2 घंटे, नेटवर्क पढ़ा मैंने अच्छे से, ट्रांसिएंट वाला पोर्शन बढ़िया मजा किया, और फिर आराम से पढ़ाना चालू कर दिया, और फिर लंबे घंटे ले लिए। 60 घंटे में हो सकता है चीज बढ़िया, 90 घंटे पढ़ा दूंगा। धीरे 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 आराम से पढ़ाया, सब्जेक्ट भी हो गया, मेरा भी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, पैसे भी बन गए बढ़िया मस्त आराम से, और नाम भी बन गया, अरे सर तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। अरे उसकी जिंदगी के साथ तो खेल दिया तुमने यार, जो भारत का भावी भविष्य है। ये चीज बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे, ये मैं समझता हूँ इन चीजों को, दर्द को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बना। अब व्हाट इज द नॉइस मार्जिन, नॉइस मार्जिन को दिखाता हूं मैं। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक थी सीमॉस इन्वर्टर की, ये बीडीडी था इसका आउटपुट, ये 0 था आउटपुट, इनपुट की वैल्यू, ये आउटपुट की वैल्यू बीडीडी एंड दिस इज 0, इनपुट की वैल्यू 0 से लेकर सम वैल्यू तक और यहां तक चल रही है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू बीडीडी, मिनिमम वैल्यू 0। अब मेरे को नॉइस मार्जिन डिफाइन करना है, पहले अपन लिखते जाओ, लिखते समझते जाओ, समझते जाओ, बाद में मैं बिल्कुल एकदम ज्ञान पेल दूंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा आपको। मैंने क्या किया, एक पॉइंट माना इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जहां पर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप db नॉट बाई dbi -1 मिल रहा है, db नॉट बाई dbi -1 मिल रहा है। सिमिलरली यहां पर एक पॉइंट लिया जहां पर मेरे को स्लोप db नॉट अपॉन dbi -1 मिल रहा है। ओके तो ये नहीं है, उसको मैं दोबारा बना देता हूं, ये लो इसको काट देता हूं। ओके मैंने लिया, नेक्स्ट पॉइंट बना लिया, यहां पर कहीं मिल रहा होगा मेरे को स्लोप नेगेटिव -1, ये पॉइंट ले लिया मैंने, सही में आया। यहां पर कहीं मुझे क्या मिल रहा होगा, तो इसको बोलूंगा VIH, इस पॉइंट को, और इसको बोलूंगा मैं VOL। ये काटो, ये कुछ नहीं है। ओके कुछ नहीं, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मेरे को स्लोप मिल रहा है, इस पॉइंट पर जो मेरे को स्लोप मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो नेगेटिव है -1। जस्ट db नॉट बाई dbi इक्वल टू -1 का मतलब क्या होता है, बाई इक्वल टू -x। ओके बाई इक्वल टू -x क्या होगा, dy अपॉन dx करूंगा तो -1, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा शार्प डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक तरीके से वो हुआ, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट टाइप के मिले आपको बिल्कुल एकदम। तो मीनिंग इज दैट मैंने इस पॉइंट पर डिफाइन किया और एक पॉइंट ये लिया, इस पॉइंट के हिसाब से मेरे 2 वोल्टेज निकलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। आउटपुट का जो वोल्टेज निकलेगा उसे बोलूंगा VOH, इनपुट का जो वोल्टेज आएगा उसे बोलूंगा VIL। फिर इस पॉइंट पर गया मैं, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड मैंने आउटपुट निकाला, उसको बोलूंगा VOL, और इसके करस्पॉन्ड मैं इनपुट निकालूंगा, उसको बोलूंगा VIH। अब समझना बेटा बात को, कि अब एहसास होगा जिंदगी का। एहसास क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VIL एंड VIH, पहले बात। अब देखना बेटा, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, इनपुट में 0 दूं तो आउटपुट 1 मिलता है, इनपुट में 1 दूं तो आउटपुट 0 मिलता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली 0 वोल्ट देता हूं तब 5 वोल्ट मिलता होगा, और एग्जैक्टली इनपुट में 5 वोल्ट दूं तब 0 मिलता होगा। हमें पता है कि 0 से लेकर मैं कुछ रेंज तक दूंगा ना इनपुट, तब तक मेरा आउटपुट हाई मिलने वाला है। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इनपुट की सर्टेन रेंज के लिए आउटपुट हाई होता है, तो आउटपुट सडनली एकदम से 0-1 नहीं होता है। इनपुट की सम रेंज के लिए आउटपुट हाई, इनपुट की सम रेंज के लिए आउटपुट लो, ये चल रहा होता है। सो मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश किया कि इनपुट का वोल्टेज कहां से कहां तक लूं, कहां से कहां तक लूं इनपुट की वैल्यू, जिसको ये इन्वर्टर लॉजिक लो समझे। सिमिलरली इनपुट की वैल्यू कहां से कहां तक लूं
जिसको ये इन्वर्टर हाई वैल्यू समझे। जैसे इनपुट में लॉजिक 1 है, लॉजिक 0 है, क्या लॉजिक 0 का मतलब 0 होता है क्या? नहीं, लॉजिक 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। जैसे कि 0 से लेकर 1 तक के सारे वोल्टेज होंगे उसको वो लो मानेगा, 4 से लेकर 5 वोल्ट तक जो सारे वोल्टेज होंगे उसको वो हाई मानेगा। तो सिमिलरली हम ये डिफाइन करने वाले हैं कि इनपुट के किस रेंज को वो लो लॉजिक मानेगा, इनपुट के किस रेंज को वो हाई लॉजिक मानेगा। सिमिलरली हमने डिफाइन किया VIL एंड VIH। इसीलिए VIL का मतलब हुआ, देख यहां से लेकर VIL तक इनपुट की वैल्यू लगभग हाई है तेरी, देख इनपुट की वैल्यू हाई है, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। VIL मतलब 0 से लेकर VIL तक का, मान लो VIL तेरा 1 वोल्ट है एग्जांपल के लिए, तो 0 से लेकर 1 वोल्ट तक इनपुट लगाऊं, आउटपुट तेरा हाई मिल रहा है, आउटपुट तेरा हाई मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, लो लेवल इनपुट, और ये क्या हो गया तेरा, हाई लेवल आउटपुट। आर यू गेटिंग इट? फिर देख इनपुट की वैल्यू VIS से लेकर VDD तक लगाया मैंने, यहां से लेकर यहां तक लगाया इनपुट की वैल्यू, देख ये इनपुट की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक। आउटपुट कितना चल रहा है तेरा, बहुत स्मॉल, 0 के पास, देख आउटपुट, आउटपुट मतलब वर्टिकल एक्सेस, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू कितनी है कैरेक्टरिस्टिक्स की, 0 और 0 के आसपास, मतलब VIH और VDD के बीच में अगर इनपुट लगाऊं मैं, इस रेंज में इनपुट लगाऊं तो आउटपुट लो आने वाला है। मतलब VIL को कैसे डिफाइन करोगे, VIL इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल दैट इज कंसिडर्ड एज लॉजिक लो इनपुट, एंड VIH से लेकर VDD तक कुछ भी लगाऊं मैं, ये हाई लॉजिक है इनपुट का, क्योंकि आउटपुट तेरा लो आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है तेरा, लो आ रहा है, इस रेंज ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट लो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक कोई भी इनपुट वैल्यू लगाएगा, इनपुट वैल्यू उसको इन्वर्टर हाई लॉजिक समझ रहा होगा इनपुट पर, तो आउटपुट पर दे रहा होगा 0 आउटपुट। मीनिंग इज दैट VIH इज द मिनिमम वैल्यू एट द इनपुट दैट इज कंसिडर्ड एज द लॉजिक हाई बाय द इन्वर्टर। तो इन्वर्टर के इनपुट में किस रेंज को लगाऊं जिसको वो हाई माने, किस रेंज को लगाऊं जिसको वो लो माने। 0 से लेकर VIL को वो लो मानेगा, VIH से VDD को वो हाई मानेगा, और VIL से VIH के बीच में इनडिटरमिनेंट, उसको नहीं पता क्या करना है। आर यू गेटिंग इट? सो मतलब क्या हुआ, 0 से VIL मतलब इनपुट लो लॉजिक, VIH से VDD तक इनपुट हाई लॉजिक। सो VIH क्या होगा, VIH क्या होगा, VIH होगा लोएस्ट वैल्यू एट द इनपुट that is treated as logic high। VIL क्या होगा, maximum value at the input that is treated as logic low। Are you getting? Now आउटपुट में चलता हूं, लिखाऊंगा मैं, आउटपुट में चलता हूं, आउटपुट VOH से VDD के बीच में है तो वो कैसा दिख रहा है आपको, हाई। आउटपुट VOL से 0 के बीच में है तो लो। बीच में क्या दिख रहा है, पता नहीं, हाई के लो, ट्रांजिशन है, इंटरमीडिएट वैल्यू है। तो VOH से VDD को वो हाई मानेगा आउटपुट में, आउटपुट में कोई भी वोल्टेज VOH और VDD के बीच में आया तो हम उसको लॉजिक हाई मानेगा ये इन्वर्टर। आउटपुट में कोई भी वोल्टेज 0 से VOL के बीच में आया, इसको वो लो मानेगा। इसका मतलब क्या हुआ, VOH से VDD तक सारी वैल्यू आपकी हाई कंसीडर की जाएंगी आउटपुट में, मतलब VOH वो मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट सिग्नल होगा एट द इन्वर्टर, इन्वर्टर के आउटपुट पर वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जिसको हम हाई कंसीडर कर सकें, हाई लॉजिक कंसीडर कर सकें, दैट इज कॉल्ड VOH। सिमिलरली VOL इज द मैक्सिमम वैल्यू, 0 से लेकर VOL को हाई माने, लो मानेगा वो, तो VOL इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज at the inverter output that can be treated as logic low। Are you getting it? Value, maximum value of output voltage that can be treated as logic low। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि L के चक्कर में आदमी बोलता है लो है ना तो मिनिमम होना चाहिए, H है ना तो ये हाई होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। नहीं, VOH is the minimum value, VOL is the maximum value, VIH is the minimum value that can be treated as logic 1 at the input, VIL is the maximum। Are you getting? समझ में आ गया 4 चीजें। अब लिखते हैं 1 by 1। पहले तो आगे के पेज पर लिखता हूं सबसे पहले व्हाट इज VIL। ये समझ में आया भाई साहब? डिजिटल में कभी समझ में आया था, सही से बताना, डिजिटल में समझ में आया था ये इस तरीके से, क्लैरिटी बनी थी कभी ऐसा, इस टाइप की क्लैरिटी। दुष्यंत तो दोबारा पढ़ रहा है, ओके, दुष्यंत तो दोबारा पढ़ रहा है भाई साहब, दुष्यंत तो दोबारा पढ़ रहा है भाई साहब। ठीक है, VIL इज द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज
that can be treated as low logic at input of inverter. ओके, वी आई एल के बाद वी आई एच, ठीक है। वी आई एच क्या होगा, वी आई एच से लेकर वीडी तक, ये तो भाई साहब क्या है आपका, अब तो कॉपी हो गया होगा, अब तो क्या है, मैंने उसमें पढ़ा दिया, यहाँ पढ़ा दिया, सब एक्सेस रहता है, सब कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी कॉपी तुरंत होता है, ऐड हो जाता है सब, ओके, धीरे धीरे सब ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव वर्जन मिलता है, ऑनलाइन में ही फायदा है, नेक्स्ट टाइम में हर बार इम्प्रूव वर्जन मिलेगा। वी आई एच क्या होगा, मिनिमम इनपुट वोल्टेज, मिनिमम इनपुट वोल्टेज that can be, okay, that can be treated as high logic. So input high logic का minimum value है high logic at input of inverter। अब इन्वर्टर के आउटपुट लेवल डिफाइन करते हैं, क्या होगा, VOL, आउटपुट लो लॉजिक, मतलब यहां से यहां तक का कोई भी वोल्टेज होगा, जीरो से लेकर VOL तक जो वोल्टेज होगा उसको लो लॉजिक कंसीडर किया जाएगा आउटपुट में। मतलब VOL अपर लिमिट है वोल्टेज की आउटपुट पर, जिसको लो लॉजिक मान सकते हैं। तो अपर लिमिट ऐसे बोल सकते हैं, अपर लिमिट ऑफ आउटपुट वोल्टेज दैट कैन बी ट्रीटेड एज लॉजिकली लो एट द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर। ओके, VOL is the maximum output voltage that can be, राइटिंग अच्छी आ रही है ना, treated as low logic at the output, कोई तारीफ नहीं करेगा, एक इंसान को छोड़े कोई तारीफ नहीं करता मेरी, नहीं हम नहीं खेल रहे, तुमने बाद में बोला इंडक्शन हुआ है आपको, है ना, ठीक है। अब तो इंडक्शन होगा, एक ने बोल दिया तो सब बोलेंगे ही वो तो। और कितने गंदे बच्चे हो, मतलब लिख भी नहीं, मतलब बोल भी नहीं सकते हो, लिख रहे थे तो मैं कर दूं, लिख रहे थे तो हम नहीं खेल रहे, अब मैं गंदा लिखूंगा, ले अब बेटा आप क्या करेगा, तू ले, लेके ही नहीं पाएगा तू, ले अब लिख ले तू। VOH अच्छा लिख दिया, आप देख VOH क्या होगा, VOH होगा मिनिमम आउटपुट वोल्टेज दैट कैन बी ट्रीटेड एज, ले अब लिख ले बेटा तू, अब कैसी आ रही राइटिंग, अब लिख, अब लिख, तो इसलिए पढ़ाई कर दिया करो तुरंत, सब काम बिगड़ जाएगा, मैं चिढ़ गया था। अब मजा आया, ये जुल्म ना कर, है जीवन सिंह आ गया। जीवन सिंह तेरा पता है नाम बिगाड़ लिया सब लोगों ने, तेरे बारे में पता है क्या पीठ पीछे कैसी कैसी बातें चलती हैं, जीवन सिंह तेरे बारे में विभीषण बोलते हैं तेरे को, विभीषण, कुलद्रोही, ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पता है, विश्वासघाती, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं तेरे को सब लोग, सब तेरे दोस्त नहीं है एक भी। ऑनलाइन की दोस्ती दोस्ती होती नहीं है, ये समझ ले, ऑनलाइन की दोस्ती दोस्ती नहीं होती है, ये समझ ले, इनसे दोस्ती मत करना बिल्कुल भी, दोस्त नहीं है तेरे, दुश्मन है ये, ठीक है। VOH, अब वो कुछ बोलते ही नहीं है बेचारा, उसने बेचारे ने मुंह बंद कर लिया, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज दैट कैन बी, अरे यार उसका क्यों, उसको इतना डिमोटिवेट कर रहे हो तुम लोग, हैं सब चढ़ जाते हैं उनको, ट्रीटेड एज हाई लॉजिक, तो सब पीछे पड़ गए तेरे, देख रहे हो,
हाई लॉजिक एट द, अब चला गया, भाग गया वो। ओके ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा लड़का है वो। भाई ऐसा होता तो फोटो क्यों लगाता, मेरे फोटो लगा के रखा हुआ है। अब बाद में पता क्या करेगा ये, उससे पता क्या करेगा, उससे करेगा जैसे इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, 2 यार फ्रेंड हो जाएंगे, तो ये अपना नाम चेंज करके कामिस कर देगा। फिर मेरे नाम से क्या डालेगा, सारी.com पे प्रोफाइल डालेगा। ठीक है, फिर ये शादी रचाएगा है। DOH minimum output voltage that can be treated as high logic at the output of inverter। कहाँ गया जीवन तू यार, तू भाग तो नहीं गया? मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, तेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। ओके अरे यार मेरी फेवरेट हीरोइन, ये तो बहुत अच्छी चीज पूछ ली तुमने। मेरी फेवरेट हीरोइन, एक्ट्रेस है, ये तो बहुत अच्छी चीज पूछ ली तुमने। रेखा जी ये कौन है? धुरी दीक्षित धुरी कौन है ये? रे है मेरी, तुम गैस नहीं कर पाओगे, तुम गैस नहीं कर पाओगे, तुम गैस ही नहीं कर पाओगे, तुम गैस कर लो कोई भी, चैलेंज है। अरे भाई साहब, रविशंकर कुमार, तूने कैसे कर लिया भाई? तूने कैसे कर लिया गैस, पहली बार में तुरंत आंसर सही। ये कैसे, तूने कैसे, सही से बता कैसे? नहीं नहीं, सही सही से बता तूने, या तो मैं तो बताया होगा। नहीं नहीं नहीं, बता भाई बता। नहीं नहीं, कुछ लॉजिक बता तू, लॉजिक, लॉजिक मैं जानना चाहता हूँ। लॉजिक से दिया तुक्का मार, को तुक्का बता देना भाई। कौन सा मैं तेरे को नोबेल प्राइज दे रहा हूँ? अच्छा, SR के अच्छा नहीं लगता है मुझे, SR के तो ऐसे करता है अजय देवगन है फेवरेट मेरा। अक, शाहरुख खान। ओके, अजय देवगन फेवरेट है मेरा। चल चल बेटा, यहां तक आए अपन, तो ये मैंने डिफाइन कर दी है। अब मैं नॉइस मार्जिन बनाने वाला हूं। ये नॉइस मार्जिन का ऐसा बना हुआ है, अब देखना, ये नॉइस मार्जिन का ऐसा ही क्यों बना होता है अब देख, नॉइस मार्जिन समझाना है मेरे को। अब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का मेरे पास बढ़िया तरीका है मेरे पास, इसको समझाने वाला हूं मैं। नॉइस मार्जिन को, ये बना हुआ है यहाँ पर डायग्राम डिब्बा सा। तो पहले तो मैंने डेफिनेशन दे दी मैंने, तो ओम बोले शंकर। अरे अब एक्टर्स की बात चल रही है, अब तो भगत सिंह होना चाहिए, दिल पे ले गए सबके सब। ये लड़की भी है ना, ये ले, इमोशनल है ये लड़की। चलो, ये इन्वर्टर है। ओके चलो अब बेटा देख लो तुम कैसे क्या होता है, जो आपको आज तक समझ में नहीं आया वो आप समझ में आएगा, जो आज तक समझ में नहीं आया वो अब भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोला है मैंने। ओके, तो आज तक समझ में नहीं आया वो अब भी समझ में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, पूरी जान लगा दूंगा मैं। देख बेटा, देख बेटा, देख नट्टू। Okay, now let us see. This is the output label, output logic definition, and this is the input logic definition of the inverter. Now see,
this is input logic definition. Meaning is that this is the input high logic. Okay, sorry, this is output high logic and this is output low logic. This is input high logic or input low logic. That is, now we will consider series connection of two inverter. VIH is the value of input voltage that is consider high logic. So this is the minimum value of input volt, maximum value of minimum value of input voltage. Okay, कर इसको करके देखा, सिंपल है, कर, ताली बजाएगा एग्जाम में, ताली. VIH, simple, very simple question, simple problem. Because मैं simple कराऊंगा, simple problem, very simple. This type of question I discuss in class. VIH, simple. ठीक है, चलो अब देखते हैं VIH, VIL, VOH, VOL. ठीक है, चलो अब देखना बेटा ध्यान से. अब इसको समझने की कोशिश करो जो आपको आज तक समझ में नहीं आया. नॉइस मार्जिन, पहले आप इस पर फोकस करना है, कोई बीच में गड़बड़ मत करना है. मैं जो समझा रहा हूँ उसको सुनना, उसके बाद मैं कर लूंगा क्वेश्चन आपसे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फलाना क्यों, ढिमका क्यों. ठीक है, अब देख बेटा, ये आउटपुट है, तो ये मैंने आउटपुट लॉजिक डिफाइन किए. मैंने ये आउटपुट लॉजिक, ये इन्वर्टर का आउटपुट है ना, तो ये आउटपुट लॉजिक डिफाइन किए हुए हैं. आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है VDD, मिनिमम कितना हो सकता है 0. ये VOL, VOH. सर ये डिब्बे की दो लाइन है, इसके बीच में क्यों बनी है, ये सब मैं बताऊंगा. ये इनपुट लॉजिक डिफाइन कर रहा हूं किसी इन्वर्टर का. इनपुट लॉजिक मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है इनपुट वोल्टेज, VDD एंड 0. ओके, चलो बेटा, ये मैंने बना दिया ब्लू कलर से, जो भी बनाया है वो ये है. अब समझा रहा हूं मैं रेड कलर से, जिंदगी में पर्पल से. सपोज इसके इनपुट में मैंने 1 दिया, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए 0. अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, भले ही नॉइज आ रहा हो सिस्टम में, ये आ रही है नॉइज, यहां पर नॉइज आ रही है, कोई भी नॉइज सिग्नल आ गया, भले ही नॉइज आ रहा हो सिस्टम में, तब भी ये जो है ना इन्वर्टर सेकंड वाला, इस 0 को, जो इस पहले इन्वर्टर के आउटपुट में 0 आया है, उसको अगर ये 0 ही समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 का आउटपुट 1 मिलेगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. यहां 1 दिया तो यहां 0 आया, यहां पर 1 आ गया, बिल्कुल परफेक्टली सिस्टम काम कर रहा है. लेकिन यहां पर बीच में नॉइज आने की वजह से अगर इन दोनों ने कुछ गलत समझ लिया, आपस में गलत समझ लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी. मान लो इसके आउटपुट में जो 0 आ रहा है, पहले इन्वर्टर के आउटपुट में जो 0 आ रहा है, पहले इन्वर्टर ने बोला इस इन्वर्टर से कि तेरे इनपुट में मैं 0 भेज रहा हूं, लेकिन नॉइस आने की वजह से इसके इनपुट में लॉजिक जो आया वो ऐसा आया कि दूसरे वाले इन्वर्टर ने क्या समझ लिया कि मेरे इनपुट में 0 नहीं आया, 1 आया है. अगर 1 समझ लिया इसने इसको नॉइस की वजह से, तो आउटपुट यहां पर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, जो कि आपका क्या होगा, एरर होगा. तो इन दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो परफेक्ट होनी चाहिए. मतलब अगर इसके आउटपुट में कोई चीज 0 है, ये बोल रहा है, मान लो पहला इन्वर्टर बोल रहा है कि मेरे आउटपुट में 0 है, तो दूसरा इन्वर्टर भी बोले हाँ मैं तेरी बात समझ गया, तेरे आउटपुट में जो 0 है मैं भी उसको 0 ही मान रहा हूं और आउटपुट में 1 दे रहा हूं. मतलब सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं समझाने के लिए, कि मैंने इनपुट में दिया आपका यहां 0, ओके, तो इसके आउटपुट में 1 आया, नॉइज आया सिस्टम में मान लो, तब भी नॉइज के आने के बावजूद भी इस सेकंड वाले इन्वर्टर ने 1 को 1 ही समझा, तो आउटपुट 0 आएगा. तो 0 1 0 परफेक्टली सिस्टम काम कर रहा है. मीनिंग इज दैट अगेन कि पहला इन्वर्टर का इनपुट था 0,
आउटपुट आया 1, तो पहले इन्वर्टर ने दूसरे इन्वर्टर से क्या बोला कम्युनिकेशन करते हुए, मेरा आउटपुट 1 है, भले ही नॉइस आ जाए तब भी अगर तू इसको 1 समझेगा ना तो जिंदगी आसान है अपने सर्किट की। दूसरे वाले ने बोला हाँ तूने जो आउटपुट में 1 दिया है ना, तेरी डेफिनेशन के हिसाब से, तेरे आउटपुट की डेफिनेशन के हिसाब से वो लॉजिक 1 है, और मैं भी उसको लॉजिक 1 ही एक्सेप्ट कर रहा हूं और आउटपुट को लॉजिक 0 बना रहा हूं, तो सिस्टम बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हो सकती है, इसने दिया आउटपुट में लॉजिक 1 और इसने धोखे से उसको 0 समझ लिया लॉजिक, तो आउटपुट तेरे को 1 मिलेगा जो कि क्या होगा, एरर होगा। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, यहां पर नॉइस के आने के बावजूद भी अगर वो कम्युनिकेशन ना बिगड़े तो भैया सीमोस इन्वर्टर में नॉइस का फिल्टरेशन हो गया, नॉइस को इम्यून हो गए हम, एक पर्टिकुलर लेवल की नॉइस को हम इम्यून कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉइस इम्यूनिटी। सो मीनिंग इज दैट कि सर नॉइस मार्जिन क्या होगा, अब मैं देखता हूं मैं, सर ये नॉइस मार्जिन, अब देखें नॉइस मार्जिन डिफाइन कर रहा हूं, बाद में मैं और आगे बढ़ूंगा, अभी टेंशन मत लेना। इसको बोलते हैं हम हाई नॉइस मार्जिन। ये इन्वर्टर का इनपुट है, ये इन्वर्टर का आउटपुट है, ठीक है। ये VOH माइनस VIH इज हाई नॉइस मार्जिन, NMH। मैसेज नहीं आया, आ गया, ब्लेस यू। मैं उसका इंतजार कर रहा था, ब्लेस यू लिखती है हर बार ये लड़की। ओके ओके NML, ओके NML। भगवान, मैं चैट से समझ जाता हूँ, यहाँ पर जो फर्जी नाम से आते हैं ना बच्चे, और फर्जी नाम से मान लो यहाँ पर है और धोखे से उन्होंने मैसेज भेजा, मैं चैट से समझ जाता हूँ ये फलाना इंसान है, समझ रहे हो, चैट से समझ जाता हूँ ये फलाना इंसान है। इतना खतरनाक हो, जैसे मान लो राहुल कुमार है, मैं राहुल कुमार की मान लो स्टाइल समझ ली, ठीक है, और राहुल कुमार ने मान लो दूसरे उससे वो किया मेरे को, मैं हाल समझ जाऊंगा राहुल कुमार है। ओके चलो, सो NMH क्या होगा बेटा, NMH को डिफाइन करूं तो NMH होगा तेरा VOH माइनस VIH। अब मेरे को समझाना है इसको कि ऐसा ही क्यों। NML क्या होगा, नो लॉइस मार्जिन, BIL माइनस BOL। ओके ओके चलो, VIL माइनस VOL। चलो अब बेटा देखो बेटा क्या होने वाला है कि सर पहला मूड खराब हमारा ये हुआ कि आपने ये ऐसे क्यों बनाया है, पहले देखते हैं कि ऐसे बनाने का फायदा क्या है। चलो बेटा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी वोल्टेज VOH और VDD के बीच में होगा, आउटपुट में वो लॉजिक 1 कंसीडर किया जाएगा। कोई भी वोल्टेज 0 से VOL के बीच में होगा, आउटपुट में इन्वर्टर के, वो लॉजिक 0 कंसीडर किया जाएगा, लॉजिक लो, आउटपुट लो लॉजिक, ये लॉजिक हाई होगा आउटपुट में। इनपुट का लॉजिक हाई बहुत ज्यादा बड़ा है, इनपुट का लॉजिक लो ये। अब देखना बेटा क्या जिंदगी का अपन वो करने वाले हैं कि सपोज इसके इनपुट में मैंने कुछ दिया, आउटपुट में जो आया पहले इन्वर्टर के आउटपुट में मान लो कितना वोल्ट आया, देखो इनको मान लो 0 वोल्ट, इसको मान लो 1 वोल्ट, देखना एग्जांपल के लिए 0 वोल्ट 1 वोल्ट, एग्जांपल मान लो 0 वोल्ट 1 वोल्ट, इसको मानो 2 वोल्ट, इसको मानो 3 वोल्ट, इसको मान लो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 के बीच में इसको मान लो 4 वोल्ट। ओके कोई दिक्कत, ये मान लिया, समझना बेटा बात को। मीनिंग क्या है पहले एक बार समझते हैं कि कोई भी वोल्टेज 4 से 5 के बीच में होगा आउटपुट में इन्वर्टर के,
आउटपुट ऑफ इन्वर्टर में 4 से 5 के बीच में कोई भी वोल्टेज होगा उसको लॉजिक 1 माना जाएगा। 0 से 1 के बीच में जो भी वोल्टेज होगा आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर में उसको लॉजिक 0 माना जाएगा। इनपुट में इन्वर्टर का इनपुट केस देखो, इनपुट केस क्या बोल रहा है कि कोई भी वोल्टेज इसके इनपुट पर या इसके इनपुट पर, ये भी इनपुट ही है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये आउटपुट है तो ये भी आउटपुट है। ओके, अगर इसके इनपुट में कोई भी वोल्टेज 3 से 5 के बीच में आता है तो उसको ये लॉजिक हाई कंसीडर करेगा, लॉजिक हाई समझेगा। कोई भी इनपुट कोई भी सिग्नल यहाँ पर इसके इनपुट में 0 और 2 के बीच में आता है ये उसको लॉजिक लो कंसीडर करेगा। लॉजिक लो कंसीडर करेगा तो आउटपुट लॉजिक हाई देगा। इसको लॉजिक 1 कंसीडर करेगा तो लॉजिक लो आउटपुट देगा ये। ठीक है, ये चलने वाला है। अब देखना कि सपोज इसके आउटपुट में कोई वोल्टेज आ रहा है, उसकी वैल्यू है सपोज कितना है, सपोज इसके आउटपुट में कोई वोल्टेज आ रहा है कितना है 4.5 वोल्ट है, सपोज 4.5 वोल्ट है, या आप बोल दो उसको 4 वोल्ट ही मान लो, चलो 4 वोल्ट मान लो, चलो ये मान लिया मैंने 4 वोल्ट। समझना बेटा, मैं बाद में मिटाऊंगा इनको, मैं ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूं। ओके, मान लो 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट, यहां पर 4 वोल्ट आया इसके आउटपुट में। ओके, तो 4 वोल्ट है तो ये क्या बोलेगा, 4 वोल्ट का मतलब क्या होगा, पहला वाला इन्वर्टर क्या बोलेगा कि मेरे आउटपुट में जो 4 वोल्ट है वो तो लॉजिक हाई है। लॉजिक हाई है मतलब 1, ये 1 चल रहा है, लॉजिक क्या है, लॉजिक 1 है, तो ये भी इसको 1 कंसीडर करना चाहिए, 1 कंसीडर करिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गई, नॉइज आ रही है, सपोज नॉइज आ गई आपकी प्लस माइनस सपोज 1 वोल्ट की, प्लस माइनस 1 वोल्ट की, प्लस माइनस 1 वोल्ट की नॉइज आया तो क्या होगा, ये वोल्टेज प्लस माइनस 1 वोल्ट की वजह से कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट में चेंज होगा या फिर 3 वोल्ट में चेंज होगा। आर यू गेटिंग इट? तो इसके इनपुट में जो वोल्टेज आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, इसके इनपुट में वोल्टेज कितना आ रहा होगा, इसको लॉजिक 1 ही समझना चाहिए। अगर इसने इसको लॉजिक 1 समझा इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉइज तो आपका सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। तो एक लिमिट तक नॉइज को हम अटेनुएट कर सकते हैं, एक लिमिट तक नॉइज को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्चुअल में 4 वोल्ट था, लॉजिक 1 था, यहाँ पर 4 वोल्ट आना चाहिए था, लॉजिक 1 आना चाहिए था। अब भले ही 4 वोल्ट ना आया लेकिन इनपुट कितना आ रहा है, 3 से लेकर 5 वोल्ट तक आ रहा है ना, 3 से लेकर 5 तक आता है, 3 से लेकर 5 को तो ये लॉजिक 1 ही समझता है। मतलब इसने नॉइज के आने के बावजूद भी उसको लॉजिक 1 ही समझा और आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ पर 0 था, लॉजिक 1 आया था, लॉजिक 1 को 1 ही समझा इसने और आउटपुट लॉजिक 0 मिला। मतलब सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं हुई, सिस्टम बच गया, नॉइज के होते हुए भी वो सिस्टम खेला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट की लोएस्ट वैल्यू में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉइज अलाउड है, दैट इज कॉल्ड एनएमएच। मतलब इसमें 1 वोल्ट की नॉइज किया तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन अगर 1 वोल्ट से ज्यादा की नॉइज आती, मान लो कितनी आ जाती, 1.1 आ जाती, तो गड़बड़ हो जाता। क्योंकि 1.1 आता तो क्या होता, 1.1 आता नॉइज, तो ये वोल्टेज आता तेरा कितना, 5 से ज्यादा, ये 5.1 हो जाता, 5.1 और ये आता 3 की जगह 2.9। 5.1 होता तो वो तो हाई था, उसको तो चलो एक बार हाई मान लेते आप कि हाई वोल्टेज आया इन्वर्टर के इनपुट पर, 5 से ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो एनमॉस ऑन पीमॉस ऑफ और आराम से काम चल जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर देखें हम 4 में कितना आ गया नॉइज, प्लस माइनस 1.1 मतलब 2.9 आता ना, 2.9 आता इनपुट में, इनपुट में कोई वोल्टेज 2.9 हो उसको ये समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये बीच वाली रीजन क्या है, इनडिटर्मिनेंट रीजन है। इनको नहीं पता कि अगर कोई सिग्नल यहाँ पर है तो उसको क्या डिकोड करें। अगर इनपुट में कोई वोल्टेज 2 से 3 के बीच में आता है तो ये इन्वर्टर समझ नहीं पाता, बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये बोलता है वो, क्या बोलता है वो, मुझे नहीं पता। अरे गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट प्लस माइनस 1 वोल्ट की जो नॉइज आया ना, प्लस माइनस 1 वोल्ट की नॉइज आया है ना, उसको इसने इल्यूमिनेट कर दिया। मतलब एनएमएच क्या हो गया तेरा, इस 4 वोल्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी नॉइज, प्लस माइनस 1 वोल्ट की, तो एनएमएच इक्वल टू 4 माइनस 3 VOH माइनस VIH इज द आंसर। ओके, अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा, मजा आएगा जिंदगी में। चलो अब इसके आउटपुट में सपोज आ रहा है तेरा लॉजिक 0 आ रहा है, सपोज लॉजिक 0 कैसे आएगा बेटा, मान लो कोई वोल्टेज ले लूं 0 से लेकर 1 के बीच में, मान लो 1 वोल्ट ले लिया,
1 वोल्ट के लिए समझा देता हूं, या 0.5 भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात है। ओके, 1 वोल्ट लिया, अपर लिमिट, इनपुट की सबसे अपर लिमिट, उसको 1 मान सकता है ना आउटपुट, ये लॉजिक 1 मान सकता है ना, लॉजिक 0 मान सकता है ना, 0 से लेकर 1 वोल्ट। तो मैंने बोला कि 1 वोल्ट आ रहा है, तो 1 वोल्ट को तो ये लॉजिक 0 समझेगा, सबसे अपर लिमिट, मतलब हम सीधे एजेस पर चल रहे हैं जिसके बाद गड़बड़ हो जाती है, तो अपन इससे नीचे जाएंगे तो सेफ जोन ही है आउटपुट के लिए, इसके आउटपुट के लिए वो सेफ जोन है। ठीक है, 1 वोल्ट लिया मैंने, 1 वोल्ट लेने के बाद यहां पे पहुंचे हम, नॉइज आया, मान लो कितने का, प्लस माइनस 1 वोल्ट का नॉइज आया। प्लस माइनस 1 वोल्ट के नॉइज आने की वजह से ये दो वैल्यू बन सकता है, 2 वोल्ट बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है, 0 वोल्ट बन सकता है। ओके, अगर 2 से 0 बना, ये 0 से 2 बना, ये 0 लॉजिक था, लॉजिक लो था, 1 वोल्ट था आउटपुट में, लॉजिक 0 था, ये भी इसको लॉजिक 0 समझे तो अच्छा काम है। देखते हैं, प्लस माइनस 1 वोल्ट की नॉइज आई इतनी, तो ये आपका जो इनपुट आया इसका, वो आया 0 से लेकर 2, और 0 से लेकर 2 को वो लॉजिक लो ही समझेगा। ओहो हो, लॉजिक 0 ही समझा, आउटपुट लॉजिक बना गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, इस 1 वोल्ट में प्लस 1 वोल्ट तक की नॉइज आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्लस माइनस 1.1 की नॉइज आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा माइनस 0.1। आर यू गेटिंग इट? और 2.1 हुआ, 2.1 कहां चला गया, कॉमा में 2.1 आ गया यहाँ पर, तो ये तो लॉजिक 0 था तुम बोल रहे थे, लेकिन 2.1 आया यहाँ पर, जैसे ही ये बोलेगा मैं नहीं खेल रहा, मतलब इस 1 वोल्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 वोल्ट की नॉइज आ जाए, ये उसको झेल जाएगा। मतलब नॉइज इम्यूनिटी कितनी हो गई इसकी भी, अगेन 1 वोल्ट की, तो क्या हुआ, वो VIL माइनस VOL के बराबर हुआ। अब देखते हैं कि सर आपने ऐसे लेके समझा दिया मुझे, ठीक है, चल भैया अब अपन उल्टा लेके चलते हैं, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, ये समझ में आ गया? क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है क्या, ऐसा ये तो हुआ हो सर, एक बार वो बता दो। हाँ वही तो बताने वाला हूँ बेटा। अब देखो यहाँ पर इसको नॉइस को हटा दिया, नॉइस को हटा पा रहा है थोड़ा बहुत, नॉइस को रिजेक्ट कर पा रहा है, नॉइस को रिजेक्ट कर पा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब लेता हूं मैं, क्या उसी को तो लेने वाला हूं मैं, कि सर ऐसा क्यों नहीं लिया, सर ऐसा ऐसा क्यों नहीं खेल रहे अपन, ये ब्लू कलर के पेन से सर ऐसे इसको बनाओ, हम सर ऐसे खेलेंगे, कैसे खेलेंगे हम सर, ऐसे खेलेंगे, कैसे खेलोगे, हम ऐसे खेलेंगे सर, कैसे खेलोगे बेटा, हम ऐसे खेलेंगे, कैसे खेलोगे सर, हम ऐसे खेलेंगे, कैसे खेलोगे, ऐसे, ओके, हम ऐसे खेलेंगे सर, कैसे खेलोगे, फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, ओके, फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट ही है, फेवरेट प्लेयर, फेवरेट प्लेयर पूछ, हाँ गंभीर, गौतम गंभीर फेवरेट प्लेयर, ओके, हीरो तो बता दिया ना, हीरो मेरा अजय देवगन, गौतम गंभीर फेवरेट प्लेयर मेरा, ठीक है। गौतम गंभीर विश्वास पात्र क्रिकेटर था भाई साहब, ओपनिंग में उतरा है तो रन बना के जरूर जाएगा, ओके, बोलो जुमा केसरी, ओके, यस और नो? अरे अब वो विश्वास पात्र खिलाड़ी, प्रेशर वेसर में भी खेला है वो यार, वो उसकी बात अलग है, उसका कंप्लेन कोई नहीं है, बस उसको वैल्यू नहीं मिली वो क्रिकेट में, लेकिन अब वो इनका सबका बाप बन गया, इनको सैल्यूट करना पड़ता है उसे, दिल्ली में जब क्रिकेट होता है सैल्यूट करना पड़ता है, कर्म किए ना इन्होंने खराब। चलो अब ये फेवरेट स्ट्रगलर, वो तो मैं ही हूँ, खुद हूँ ना फेवरेट स्ट्रगलर, ठीक है। पांड्या भी बढ़िया है, पांड्या भी बढ़िया है, पांड्या बढ़िया है बिल्कुल एकदम। अनन्या पांडे जी कौन है, ये कौन है भाई, राइडू, अनन्या पांडे राइडू का नाम है क्या, हार्दिक पांड्या, अच्छा स्ट्रगलर, मतलब हंकी पांडे, चंकी पांडे, ओके, उसकी बहन है चंकी पांडे की, ठीक है, बेटी है, अच्छा ऐसा भी है, चंकी पांडे की बेटी स्ट्रगल करके आई होगी, पागल पागल है क्या। अ- चल इसको उल्टा करते हैं, अभी इसके बाद बात करते हैं अपन, इसको उल्टा करते हैं शिवम के अकॉर्डिंग, कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया,
अकॉर्डिंग टू शिवम कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करता तो रायता पहले ही फैल जाता, बिना नॉइस के रायता फैल जाएगा। ऐसा करने का मतलब पता है क्या है, मैं ऐसे काम तो करता तभी तो आप बच्चों को समझ में आया था तुरंत कि ऐसे करने का मतलब है बिना नॉइस के रायता फैलना। ठीक है, यहां पर ऊपर क्या ले सकते हो, ऐसे करने से बिना नॉइस के रायता फैल जाएगा। आउटपुट लॉजिक, इनपुट लॉजिक, मतलब वहां पे नॉइस से ही बचा रहे थे हम सिस्टम को। यहां पर देखो ये VIH, ये VIL, बिना नॉइस के ही रायता फैल जाएगा, देखना। सपोज सपोज ऐसा है, सपोज दिस केस, नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे क्या लिखोगे, बिना नॉइस के ही रायता फैल जाएगा। क्या इसमें क्या लिख दोगे, बिना नॉइस के ही रायता फैल जाएगा। कैसे देखो, अब देखिए BOH VOL ये मान लिए ये जीरो है, ये VDD है, ये VDD है, ये जीरो है। अब नंबर दे दें इनको, नंबरिंग दे दें, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। इसके ऊपर सबसे क्या आया, VIL आया 1 वोल्ट, इसको बोल दिया एग्जांपल के लिए 2 वोल्ट, फिर ये 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट। ओके, अब देख बेटा इसका मतलब क्या है, मान लो इसके आउटपुट में कोई वैल्यू आ रही है 3 और 5 के बीच में, मान लो कितनी है, 3.5 है, 3.5 वोल्ट है। देखना ये 3.5 वोल्ट है, नॉइस ही नहीं आया। लॉजिक क्या है, लॉजिक 1 है, इस सीरीज में लगे हो, लॉजिक 1 समझना चाहिए। जैसे ही इसके इनपुट में गया बोलेगा 3.5, 3.5, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, आर यू गेटिंग इट शिवम। 3.5 को क्योंकि इसके इंडिटरमिनेंट रीजन में चला गया वो, मतलब बिना नॉइस के ही रायता फैल गया। ये 3.5 वोल्ट है, ये तो बोल रहा है आउटपुट के वो लॉजिक 1 है, लेकिन इसका इनपुट नहीं समझ पाया। इसीलिए सिमिलरली यहां पर देख ले, मान लो इनपुट ले लिया, ये ले लिया तूने, मान लो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट लिया तूने, इसको क्या बोलेगा, ये आउटपुट क्या बोलेगा कि लॉजिक 0 है वो, लेकिन जैसे वो इनपुट में आएगा 1.5, वो बोलेगा कौन है तू, कौन है तू, फैल गया रायता, मतलब बिना नॉइस के ही। ठीक है ठीक है अरे यार तुम लोग यहाँ पीछे पड़ गए हो, और वो हकीकत है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे बोल रहा हूँ, सही बात है। ठीक है ना, बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती कि भाई कंफर्म स्टाम्प पेपर में लिख के मिला है,
ठीक है चलो, तो इसीलिए यहाँ पर किया आपने कि एटलीस्ट अगर नॉइस नहीं आ रही है तो इसके आउटपुट में जो चीज होगी वो यहां से लेकर यहां तक होगी, यहां से लेकर यहां तक होगी, तो वो इसके जब इनपुट में जाएगा तो यही तो होगा उसका वैल्यू, तो वो समझ जाएगा नॉइस का कोई प्रभाव से, बिना नॉइस के तो बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है। जैसे इसके आउटपुट में कोई वैल्यू यहां से लेकर यहां तक होगी, वो यहां से लेकर यहां तक इसके इनपुट में लाई कर जाएगी, तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जाएगा बिना नॉइस के। नॉइस लगाएंगे तो कुछ नॉइस को भी इल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसीलिए हमने ये पढ़ा सपोज दिस केस, तो दिस केस का मतलब क्या हुआ ब्लैक कलर से कि बिना नॉइस के ही रायता फैल जाएगा ऐसा करने पर, इसीलिए ये क्या है, ये लॉजिक डिफाइन नहीं किए गए। ये पहली बार समझ में आया होगा ये लॉजिक, कई लोगों ने डिस्टर्ब पढ़ा होगा, गारंटी से बोल रहा हूं, रटते थे, रटते थे, ठीक है, रटते थे, ओके, रटते थे ना आप बेटा, रटते थे ना, सही सही बताओ, ये कमेंट ही नहीं आ रहा, रटते थे कि नहीं? ओके चलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो ये सब लोगों ने डिजिटल में कई लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, बच्चे यहाँ पर उल्टी करते थे बिल्कुल एकदम। इसीलिए हाई नॉइस मार्जिन और नो नॉइस मार्जिन के फॉर्मूले क्या हुए, ऐसे डिफाइन हुए। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, वीओएच की, वीएच से कम वीआईएच, वीआईएच से कम वीआईएल, और वीआईएल से कम वीओएल। ओके, सो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इसलिए नोट करके लिख देते हैं। नोट क्या हुआ आपका, सबसे हाईएस्ट कौन, सबसे एम्बेरसिंग एम्बेरस मूवमेंट ऑफ आईटी रुड़की, प्रोफेसर सामने से आ रहा है, बाहर खड़े होकर चाय और सुट्टा लगा रहे थे, ठीक है, एकदम देख लिया उसने, पीछे कर लिया, और क्या कर सकते हैं, सबसे वही होता दुखी वाला। और क्या बोल सकते हैं, रेगुलर नहीं था मैं, मतलब दोस्त वोस्त के साथ था, ठीक है, हाँ ऐसा कभी कभी, अरे यार, अरे कभी कभी था वो, ठीक है, कभी कभी था वो, ऐसा नहीं था कि रेगुलर वाला हो, कभी कभी वाला। तो फिर जिम ज्वाइन कर ली, सब छूट गया था, जिम ज्वाइन कर ली, स्टार्टिंग की बात थी, कहे थे तो हीरो बन रहे थे ना शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में हीरो बनते हैं, 2013 में जैसे गए तो शुरुआत में तो हीरो बनते हैं, लेकिन अब तो आ गए भाई आईटी में, अब तो थोड़ा होना चाहिए भाई साहब, है ना, तो मतलब कह रहे थे तो सामने से प्रोफेसर आ रहा था, प्रोफेसर ने देख लिया, बेटा ठीक है, कहते कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता वहाँ पे। और वहाँ पे तो जैसे क्लास में भी जाते हैं ना, तो क्लास में लोअर पहन के जाते थे हम लोग, लोअर चप्पल पहन के, चप्पल, ठीक है, चप्पल पहन के, लोअर पहन के, चप्पल एंड लोअर, बढ़िया एकदम। किससे, अरे भैया लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कौन काम करता है भाई इस दुनिया में, जीवन का उद्देश्य एक ही है क्या, लड़की को इम्प्रेस करना है? अपनी खुशी भी होती है कि नहीं होती है जिंदगी में, ले दे के तुम लोग वहीं पे आते घूम के, लड़के को लड़की इंप्रेस करनी है, लड़की को लड़का इंप्रेस करना है? चलो नोट, नोट क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी, वीओएच की, वीओएच से ज्यादा कम वैल्यू वीआईएच की, फिर वीआईएच के बाद वीआईएल, सबसे कम वीओएल। ओके, कोई दिक्कत? ये हाई नॉइस मार्जिन एनएमएच, नॉइस मार्जिन फॉर हाई लॉजिक एनएमएच is VOH minus VIH। NML, NML क्या है, VIL और VIL में से जो ज्यादा है VIL माइनस VOL, तो इसको बोलते हैं हाई लॉजिक नॉइस मार्जिन। हाई लॉजिक के लिए नॉइस मार्जिन कितना है, ओके, और ये बोलते हैं हम लो लॉजिक के लिए नॉइस मार्जिन क्या है, लो लॉजिक नॉइस मार्जिन, ऐसा मेरे सर बोलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है वो बात,
ऐसी कोई चीज बुरी नहीं होती जो दूसरे को हार्म ना पहुंचा रही हो। ओके, अगर आप अपने लिए कर रहे हो कोई चीज जो दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही है। ओके, चलो, नहीं गलत काय को है भाई, दुनिया कर रही है, 90% लोग यही कर रहे हैं, वो सबके सब गलत हैं क्या? अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सब चीजें गलत हैं ये भाई साहब। ओके, ये हो गया वी एच माइनस वी आई एच एंड एन एम एल इक्वल टू वी आई एल माइनस वी ओ एल। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो बिना नॉइज की दिक्कत आ गई। ओके भैया, मेरी मैं जो भी कुछ बातें बोलता हूँ उनको लाइटली लिया करो, ठीक है? मैं जस्ट उसके लिए बोलता हूँ, हंसी मजाक के लिए। ओके, ये नहीं पता पड़ा कुछ सीरियस लेके बिल्कुल एकदम बोला सुसाइड वो क्यों टंग गया ये वो, ठीक है? ऐसा किसी को कुछ नहीं करना है, मैं जस्ट हंसी मजाक और उसके लिए करता हूँ। ओके, बाकियों कैसे दिखाऊं, वो गायब हो गया। चलो छोड़ो उसको अभी। तो यहाँ तक आ गए नॉइस मार्जिन में। नॉइस मार्जिन देखा, सही में आया नॉइस मार्जिन? कभी भूलोगे नॉइस मार्जिन? कभी भूलोगे? कहीं भूलोगे क्या? नहीं, किसी को ही पढ़ा दोगे? ठीक है, चलो, ये नॉइस मार्जिन था आपका, काम आएगा समझने में। अभी सिमेट्रिकल सीमो से मटका 36 बातें करनी है अपन को। चलो बेटा, हम पढ़ने वाले हैं बीटा रेशियो इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? बीटा रेशियो इफेक्ट। बीटा रेशियो इफेक्ट। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनसे बोल दो आने लगे। सीमो से मैटर कंप्लीट होने का अगर टाइम मिला ना तो फिर मैं ईडीसी के क्वेश्चन वोश्चन करा दूंगा। बीटा रेशियो इफेक्ट और के रेशियो इफेक्ट, के रेशियो इफेक्ट या बीटा रेशियो इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के और बीटा? देखो हमने पढ़ा था के एन क्या होता है, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल, एंड के पी मैंने मान लिया म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल। इसी को कुछ बुक्स के फॉर्म में लिखती हैं, कुछ बुक्स बीटा के फॉर्म में लिख देती हैं, बीटा एन इसको लिख देती हैं, और बीटा पी। तो चाहे बीटा बोल दूं और चाहे के बोल दूं। ओके, सो बीटा एन बोल दूं चाहे बीटा पी बोल दूं चाहे के एन के पी बोल दूं, बात बराबर। तो बेटा यहां से देखना बीटा पी अपॉन बीटा एन क्या आएगा, बीटा पी अपॉन बीटा एन क्या आएगा, म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल। डब्ल्यू बाई एल किसका? पी मॉस का, यहां पर लिख देता हूं पी मॉस, ये एन मॉस, डिवाइड बाई बीटा एन क्या होगा, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल ऑफ एन मॉस। ओके, कोई दिक्कत क्या इसको किसी को यहां पर? चलो, इसके बाद क्या है, आप समझ ना बेटा बात को। रेजिस्टेंस ऑफ एन मॉस इन लीनियर रीजन क्या पढ़ाया था मैंने, 1 अपॉन म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल ऑफ एन मॉस इंटू वीजीएस माइनस वीटी ऑफ एन मॉस। आरपी क्या पढ़ाया था मैंने, ये एन मॉस का वीटी है, आरपी 1 अपॉन म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल और पी मॉस वीजीएस माइनस
VTP, ओके, ये RNRP आ गए आपके। यहां से क्या सीखने को मिला, ये देखो बीट, अगर BGS माइनस BTP को इग्नोर मानूं तो ये बीटा एन लिखा हुआ है, तो R और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या K और बीटा K और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये बोल दो कि बीटा P बाई बीटा एन लिखा हुआ है, ये क्या है आपका KP बाई KN है, यस और नो। और यही आपका क्या है, यही क्या यहाँ पर बोल सकता हूं मैं क्या डिब्बे के अंदर कि रेजिस्टेंस और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R N, बीटा N, और बीटा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, कोई दिक्कत किसी को, सही में आया, कोई दिक्कत, इनवर्सली दिख रहे हैं। अब बेटा देखते हैं बीटा रेशियो इफेक्ट का मतलब क्या है। ओके, बीटा रेशियो इफेक्ट, व्हाट इज द बीटा रेशियो इफेक्ट? फर्स्ट केस, बीटा P अपॉन बीटा N दैट इज इक्वल टू क्या है आपका KP बाई KN। इनका देखूं मैं, ओके, अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसको बोलते हैं हम हाई स्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? हाई स्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर। इसका मतलब क्या होता है हाई स्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर का? स्ट्रॉन्ग पीमॉस। स्ट्रॉन्ग पीमॉस का मतलब क्या है, समझाता हूं, देखना ध्यान से। बीटा P अपॉन बीटा N ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा RN अपॉन RP ग्रेटर देन 1, यस और नो। RN ग्रेटर देन RP हो जाएगा, यस और नो। बीटा P ग्रेटर देन बीटा N है, इसका मतलब क्या होगा N मॉस का रेजिस्टेंस P मॉस से ज्यादा है। चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हमने पढ़ाया था, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव लोड चार्ज कैसे होता है, P मॉस के थ्रू। P मॉस चार्ज करता है कैपेसिटर को, और N मॉस क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, यही पढ़ाया था। अगर आपका RN ग्रेटर देन RP है, अगर तेरा RN ग्रेटर देन RP है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर इज मोर कंपेयर टू चार्जिंग टाइम। मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज फास्ट होगा, डिस्चार्ज स्लो होगा। मतलब कैपेसिटिव लोड will charge fast, will charge fast, yes or no? Capital load will charge fast and slow discharge। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, चार्ज फास्ट हो रहा है, इसका मतलब आउटपुट चार्जिंग में क्या जाता है 0 से 1, मतलब आउटपुट 0 से 1 जाने में कम टाइम ले रहा है, और 1 से 0 जाने में ज्यादा टाइम ले रहा है। दैट इज क्या हुआ इसका मतलब, यस और नो, समझ में आया कि नहीं? फास्ट चार्जिंग मतलब 0 से 1, मतलब आई आउटपुट टेक्स स्मॉल टाइम टू गो फ्रॉम लॉजिक 0 टू लॉजिक 1 and output will take large time to go from logic 1 to logic 0, 1 2। इतना डिटेल में कभी सीमॉस इन्वर्टर पढ़ा है? इसका मतलब क्या हुआ, लो से हाई जाने में पढ़ा है, कब पढ़ लिया तुमने, कितने पढ़ लिया, कौन है? ठीक है, 0 से 1 जाने का, 0 से 1 जाने में टाइम क्या लगता है, 0 से 1 जाने में टाइम क्या होता है, 0 से 1 में जाने वाला टाइम, लो से हाई जाने वाला टाइम TP, लो टू हाई जाने में टाइम आउटपुट को लगता है TP, हाई टू लो किस में टाइम ज्यादा लग रहा है, हाई से लो जाने में, तो TP LH स्मॉल है,
TPHL ज्यादा है। यस और नो? यही मीनिंग हुआ, यही हुआ। कोई दिक्कत किसी को? कंक्लूजन निकलना है, बीटा पी अपन बीटा एन इक्वल टू केपी वाई के एन ग्रेटर देन 1। ओके, हाई स्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर। स्ट्रॉन्ग पीमॉस क्यों बोल रहे हैं? पीमॉस बहुत स्ट्रांगली आउटपुट को, तो आउटपुट को बन बनाना आसान है, मतलब स्ट्रॉन्ग पीमॉस, क्योंकि पीमॉस का काम होता है आउटपुट को बन बनाना, एनमॉस का काम है आउटपुट को जीरो बनाना। तो आउटपुट बन जल्दी बन रहा है, बन बनाने में आसानी हो रही है। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट बात देख, नेक्स्ट बात देख, मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? VIT इन्वर्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VDD माइनस मॉड VTP, ओके, प्लस अंडर ओ हो KN by KP टाइम्स ऑफ VTN डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो VIT क्या दिख रहा होगा तेरे को? ये तो सब एडिशन में है, देख बेटा, ये तो एडिशन में है 2 नंबर के साथ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली अगर 1 के साथ देखूं, डायरेक्टली इनवर्सली है यहाँ से, तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। KN by KP बढ़ाएंगे तो VIT कम होगा। ये मत सोचना सर KN by KP बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी तो एडिशन बढ़ रहा है। यहाँ पर लिखा है बाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स पे ज्यादा डिपेंड करेगा। ये फंक्शन भी तो साथ में ऐड, तो इस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा ये, क्योंकि KN by KP तो ऊपर भी है नीचे भी है। सर आप KN KP बढ़ाओगे तो KN KP बढ़ने से सर VIT बढ़ना चाहिए, नहीं, KN by KP बढ़ाओगे तो ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर बढ़ेगा तो VIT कम होगा। अब देख कैसे, तूने क्या लिया है? बीटा P बाई बीटा N दैट इज KP by KN ग्रेटर देन 1, या मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं KP by KN को, KP by KN को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। ग्रेटर देन मतलब 1 2 3 4, KP by KN को इंक्रीज कर रहे हो आप। आर यू गेटिंग इट? KP by KN को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अगर मोबिलिटीज आपने सेम रखी है मान लो, तो आप किसको बढ़ा रहे हो? KP इक्वल टू होता है म्यू पी सी एक्स डब्ल्यू बाई एल, और डब्ल्यू बाई एल रेशियो ऑफ पी मॉस आप बढ़ा रहे हो कंपेयर टू डब्ल्यू बाई एल रेशियो ऑफ एन मॉस। बता दूंगा मैं, देख लेंगे अपन। चलो, तो KP by KN से देख लो, KP by KN बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा? KN by KP क्या हो रही होगी? कम। KN by KP आपकी कम हो रही है तो ये नंबर कम, VIT क्या हो रहा होगा? VIT इंक्रीज। कोई बोल ही नहीं रहा यार, यस और नो? इसको बोलेंगे हाई स्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर। सही में आया? सही में आया? ओके, फिर नॉइस मार्जिन पर भी कमेंट करूंगा बाद में, ठीक है? अरे माथे पर चमक आ जाएगी। सेकंड, बीटा P बाई बीटा N इक्वल टू KP बाई KN इक्वल टू 1 ले लूं, ओके, ठीक है? तो क्या आएगा ये? अनस्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर। क्या है प्रीवियस स्लाइड में? देख लेना बेटा ध्यान से। KP by KN इंक्रीजिंग, KN by KP डिक्रीजिंग, KN by KP डिक्रीजिंग, VIT इंक्रीज। ओके, अब ये लिया मैंने, इसको बोल दिया अनस्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर, मतलब पीमॉस और एनमॉस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। ओके, देखना कैसे क्या होने वाला है, पूरा वैसे चलते हैं। ऐसे लिखा था उसमें, तो अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। KP by KN किसके बराबर होगा? RN by RP के। अगर BGS माइनस BT बराबर है आपके, तो BGS माइनस BT बराबर है तो क्यों? क्योंकि ये अकेला इस पर डिपेंड नहीं कर रहा KN KP पर, BGS माइनस BT N पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूं बाय डिफॉल्ट VT ऑफ NMOS इक्वल होता है मॉड ऑफ VTP। ओके, इसकी बात कर रहा हूं। चलो, सो ये आपका आ गया KN by KP का रेशियो RN by RP के बराबर हमेशा नहीं होगा बेटा, है ना? ठीक है, ठीक है। तो KP by KN प्रोपोर्शनल टू, ऐसे प्रोपोर्शनल लगा देता हूं, ले ये प्रोपोर्शनल टू है RN by RP के इक्वल टू 1। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो आप थोड़ा दिमाग लगाना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी कर दो, थोड़ा सोच समझ के।
सब कुछ पता है हमें, कैसे बराबर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मैथमेटिक्स सिंपल है। ये बराबर होगा, अगर आर एन आर पी बराबर है तो चार्जिंग टाइम क्या होगा, डिस्चार्जिंग टाइम के बराबर, तो क्या आ जाएगा, TPLH इक्वल टू TP। ओ हो, लो से आई जाने में और आई से लो जाने में बराबर टाइम लग रहा है, इसी को बोलेंगे चाचा क्या, Kn इक्वल टू KP है। सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर, आउटपुट को 0 से 1, 1 से 0 जाने में कैपेसिटिव लोड इज टेकिंग सेम टाइम टू गो फ्रॉम लॉजिक 0 टू लॉजिक 1 और लॉजिक 1 टू लॉजिक 0 जाने में सेम टाइम लग रहा है। आर यू गेटिंग इट? तभी तो वो सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर होगा। अगर मैं यहां से देखूं, ये तो मैंने अकेला यहां से देख दिया, यहां तक पहुंच गया मैं, टाइम टाइम के बारे में बता दिया। अगर मैं वीआईटी की बात कर दूं तो वीआईटी भी क्या आएगा, वीआईटी भी क्या आएगा, वीडीडी माइनस मॉड बीटीपी, के एन बाई के पी बन है तो ये बीटीएन आ जाएगा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के एन बाई के पी बन, तो बीटीएन से बीटीपी कैंसिल, बीडीडी बाई 2। तो सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर का बीडीडी बाई 2 अकेला मत रटो, और भी क्या चीजें हैं पढ़ने की, प्रोपोगेशन डिले सेम होंगे, लो से हाई जाने में कैपेसिटिव लोड को दुनिया बता देती है, बीआईटी इक्वल टू बीडीडी बाई 2 हर गांव का आदमी पढ़ा रहा है गुड फॉर्म में, लेकिन ये नहीं पढ़ा पा रहे ना टीपीएलएच इक्वल टू टीपीएचएल कैसे होता है, क्या होता है वैसा कि कॉपी आधी कर सकता है, पूरी नहीं कर सकता ना आदमी, कॉपी आधी कर सकते हो आप, पूरी नहीं कर पाओगे कभी किसी की। ओके, तो टीपीएलएच इक्वल टू टीपीएचएल का मतलब क्या है, अ कैपेसिटिव लोड इज टेकिंग सेम टाइम फॉर 0 to 1 and 1 to 0, meaning is that this symmetrical behavior for logic 0 to 1, logic 1 to 0, that is called symmetrical CMOS inverter। तो 25 बातें हैं symmetrical CMOS inverter के लिए। symmetrical CMOS inverter is having Rn equal to Rp, tau c equal to tau d, TPLH equal to TPHL या VIT equal to VDD by 2। तो क्या बोल दूंगा मैं इसको, और करके ब्रैकेट में यहाँ क्या लिख दूं, symmetrical CMOS inverter, symmetrical CMOS, लेकिन तभी होगा जब बीटीएन इक्वल टू बीटीपी हो जाए तब, आर यू गेटिंग इट, तभी हो पाएगा ये सब कुछ, बीटीएन इक्वल टू बीटीपी होना ही चाहिए। तो बना लेते, तीसरा चलता हूं, वीआईटी इक्वल टू बीडी बाई 2। ओके, तीसरा बीटा पी, बीटा रेशियो इफेक्ट अपॉन बीटा एन, दैट इज केपी वाई के एन इज लेस देन 1। ओहो हो, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन 1 को हाई स्क्यूड बोला जाता है, इसको बोलेंगे लो स्क्यूड सीमॉस इन्वर्टर। लो स्क्यूड का मतलब लॉजिक लो बहुत स्ट्रांग होगा इसका, लो स्क्यूड मतलब स्ट्रांग एनमॉस या बीग पीमॉस। ओके, बीग पीमॉस लिख देता हूं, पीमॉस के फॉर्म में लिख रहा था ना, स्ट्रांग पीमॉस था उस केस में, इसमें वीक पीमॉस। तो वीक का मतलब ये नहीं कमजोर है, हथौड़ा मारेंगे टूट जाएगा, ऐसी बात है मत करना। वीक का मतलब फंक्शन, पीमॉस का फंक्शन है लॉजिक 1 बनाना, आउटपुट को वीक फॉर्म में बनना है। एनमॉस का काम है लॉजिक 0 बनाना, 0 बहुत आसानी से बन रहा है, देखो कैसे, केपी बाई के एन ऐसा है, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, एनमॉस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पीमॉस के रेजिस्टेंस से, इसका मतलब क्या होगा, डिस्चार्जिंग आरएन, डिस्चार्जिंग। ओके, ये तो सेम लिख दिया मैंने, तो आरपी, रुक जाओ, आरपी इज ग्रेटर देन आरएन। ओके, तो चार्जिंग टाइम आरएन स्मॉल है, चार्जिंग टाइम मतलब आरपी, आरपी पीमॉस जो चार्ज कराता है कैपेसिटर को, चार्जिंग टाइम ज्यादा होगा, डिस्चार्जिंग टाइम कम होगा। डिस्चार्जिंग टाइम कम मतलब लॉजिक 1 से 0 आना आसान है, चार्जिंग का मतलब 0 से 1 जाना, कैपेसिटर का चार्ज होना मतलब कैपेसिटर वोल्टेज 0 से हाई, तो आउटपुट को लो से हाई आने में डिफिकल्टी है। मीनिंग इज दैट आउटपुट will take more time to go from low logic to high logic। so मतलब क्या हुआ, TPLH propagation delay to low to high is greater than हाई टू लो। हाई टू लो आना आसान है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एनमॉस, हाई टू लो आना आसान है। समझ में आया ये पॉइंट?
देख उसमें उल्टा था, इसमें बराबर थे। इसमें देख टीपीएलएच कम था, टीपीएचएल ज्यादा था। इसमें देख टीपीएचएल कम है, टीपीएलएच ज्यादा है। कोई दिक्कत? ये लिख दी बात है। अब वीआईटी के बारे में बात करता हूं। वीआईटी क्या होगा बेटा, देखना। वीआईटी इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट, इन्वर्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वीआईटी क्या होता था? वीडीडी माइनस मॉड वीटीपी प्लस अंडर रूट सॉरी के एन वाई के पी टाइम्स ऑफ वीटीएन डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ओके। कोई भी वीडियो कैप्चर मत किया करो क्लास के, ओके। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने मजाक में कुछ बोल दिया, प्रोपोगेंडा बना देते हैं बाकी दूसरे कोचिंग वाले, और फिर उस टीचर को निकाल दिया जाता है एकेडमी से, ठीक है। जिस टीचर ने कोई मजाक में बोला हो तुमने, हाँ, और उसने मजाक में कुछ बोल दिया हो, ठीक है। हाँ मतलब बाहर का मतलब थोड़ा ध्यान भी रखा करो, टीचर से ज्यादा ऐसी चीजें भी मत पूछा करो, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर चल रहा है। इसमें कई बार ऐसा कोई भी आदमी आ सकता है जो अपने आउटसाइडर हो, तो जान मान के वीडियो कैप्चर करे। ये आप लोग हैं तो आप लोग कभी मत करो, है ना। पता पड़ा आपका फेवरेट टीचर ही गायब हो गया। न्यूज तक बन गई इस चीज पे भाई, न्यूज भी बन गई, बहुत बड़ी बात है। जबकि टीचर मजाक में बोल देते हैं कई बार ना, जैसे अपन बातें कर रहे हैं तो कोई बात है ना। ओके चलो, तो बेटा देखना अभी क्या लिया अपन ने, बीटा पी बाई बीटा एन लेस देन 1। ओके, अपन ने लिया है बीटा पी बाई बीटा एन के पी बाई के एन, हाँ वही है ना। कुछ बोला होगा वैसे, मजाक में बोला होगा, टीचर कहीं बोलता है ऐसी बात है। आप खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, कोई आदमी ऐसे कोई बोलेगा स्टूडेंट से, वो कुछ बोल रहे होंगे, आधी उठा ली होगी, समझा रहे होंगे कोई भी चीज है वैसे ही, मतलब या किसी चीज पे अपना रिएक्शन दे रहा होगा। इस तो थोड़ी बच्चा एकदम से वो हो जाएगा, बिल्कुल एकदम दूध पीता बच्चा है क्या अकेडमी पर। 5वीं क्लास के बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहे अपन। हाँ तो वो ऐसा ही होता है। बीटा पी बाई बीटा एन इक्वल टू के पी बाई के एन इज लेस देन 1। ओके, तो मैंने ये लिया के पी बाई के एन लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, मान लो के पी बाई के एन लेस देन 1 का मतलब क्या है, के पी बाई के एन को लेस देन 1 करते जा रहा हूं, 0.9 0.8 0.6 डिक्रीज डिक्रीज, मतलब आपका क्या कर रहे हो, के एन बाई के पी को बढ़ा रहे हो। के एन बाई के पी को बढ़ा रहे हो मतलब इसको बढ़ा रहे हो, मतलब वीआईटी को डिक्रीज कर रहे हो। वीआईटी तक पहुंच गए हम, वीआईटी पहले वाले केस में वीआईटी तक, ठीक है। तो अब देखो मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहा हूं बीटा रेशियो इफेक्ट की, वो कैसी बनेगी बीटा रेशियो इफेक्ट की। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी, ओके ये बना है देखो, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वी नॉट वर्सेस वी इन। ये देखो सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर की, ग्रीन कलर से बना दूं पूरा, ये बीडीडी एक्सट्रीम लेवल। ओके, अब देख बेटा ये 0 है। ओके, अब देख बेटा क्या देखने को मिल रहा है, ये बी नॉट इक्वल टू वीन की लाइन है, कोई दिक्कत नहीं उससे। सिमेट्रिसिटी को मेजर करने के लिए बोल रहा हूँ, बी नॉट इक्वल टू वीन की लाइन ड्रॉ की, सिमेट्रिसिटी देखो। ये लाइन बनी हुई है आपकी बीटा पी अपन बीटा एन इक्वल टू 1 के लिए, ये बीटा पी बाई बीटा एन लेस देन 1 के लिए। यहाँ पर वीआईटी नहीं है, ये सब जगह वीआईटी आएंगे, इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट, ये आपका इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट, इसका इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट ये। अब देखना ये किसके लिए बनी हुई है, बीटा पी अपॉन बीटा एन ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों सर, कैसे बनाई, आपको कैसे पता चला, मेरे को पता चला। मान लो बीटा पी अपॉन बीटा एन इक्वल टू 1 की यहाँ सेंटर बनी हुई है, तो क्या देखा था, मान लो इसका इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट वीआईटी है, यही होता है।
इसका इन्वर्टर थ्रेशोल्ड पॉइंट वीआईटी है। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, बीटा पी अपॉन बीटा एन अगर ग्रेटर देन 1 लेता हूं तो वीआईटी बढ़ जाता है। वीआईटी बढ़ने का मतलब वीआईटी शिफ्ट हो गया इधर, तो मतलब प्लॉट भी तेरा वीआईटी तक क्या होगा, सैचुरेशन, वीआईटी पर सैचुरेशन दोनों मॉसफेट में शार्प ट्रांजिशन, उससे पहले ये रहने वाला है, उसके बाद कुछ ड्यूरेशन के लिए ये रहने वाला है। समझ में आया कि नहीं ले आया? ये देखो बीटा पी अपॉन बीटा एन आपका अगर मेरा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो रहा था, तेरा वीआईटी इंक्रीज हो रहा था। देख वीआईटी इंक्रीज हो रहा था, मतलब बीटा पी अपॉन बीटा एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो वीआईटी इंक्रीज हो रहा है। बीटा पी अपॉन बीटा एन की वैल्यू कम कर रहा हूं तो वीआईटी कम हो रहा है। वीआईटी कम होने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऐसे, और कम होने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऐसे, और ज्यादा होने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऐसे, और ज्यादा होने का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे। अब समझना बेटा, बी नॉट इक्वल टू वी इन की लाइन ड्रॉ किया, जो सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ये वाला पोर्शन उतना ही ड्यूरेशन के लिए आ रहा है जितना ड्यूरेशन के लिए ये वाला पोर्शन आ रहा है। अगर इनका मैं लंबाई मेजर कर लूं ऐसे करके, ये लेंथ मेजर कर लूं ऐसे ऐसे करके, ये कर्व लेंथ, तो वो बराबर होगी। इसके केस में देखूं, अगर मैं ये ड्रॉ बना हुआ है, ठीक है, अब देख ये मान लो सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर नहीं है, ये क्या स्ट्रॉन्ग पीमॉस वाला है ना, हाई स्क्यूड। इसमें क्या हो रहा होगा, देख ये वीआईटी है इसका, इस पॉइंट से इधर तक देखूं मैं, हाई लॉजिक ज्यादा आ रहा है, हाई लॉजिक पर बहुत ज्यादा देर तक रह रहा है आउटपुट, लो लॉजिक के लिए केवल इतना, इनपुट की इतनी रेंज के लिए केवल लो लॉजिक पर है, इनपुट की इतनी रेंज के लिए वो हाई लॉजिक पर है, तो स्ट्रॉन्ग हाई दे रहा है वो, दैट इज बीटा पी अपॉन बीटा एन ग्रेटर देन 1। बीटा पी अपॉन बीटा एन लेस देन 1 क्या पढ़ाया था मैंने, वीक पीमॉस। वीक पीमॉस मतलब लॉजिक जीरो बहुत खतरनाक है इसका। देख लॉजिक 1, लॉजिक जीरो कितने के लिए आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक के लिए, इनपुट की इस रेंज के लिए लॉजिक जीरो, इनपुट की इस रेंज के लिए लॉजिक 1। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर सेंटर वाला, ये बीटा रेशियो इफेक्ट है। तो बीटा के रेशियो बढ़ाने से क्या हो रहा है तेरा, प्लॉट शिफ्ट हो रहा है। अब देखते हैं नॉइस मार्जिन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। नॉइस मार्जिन देखें, अब देखना बेटा मजा आने वाला है आपको, ब्लू कलर के पेन से। नॉइस मार्जिन कैसे निकालते थे, जहां पर स्लोप इसका -1 हो, स्लोप -1 हो, इन तीनों के स्लोप -1 एक ही पॉइंट पर हो रहे होंगे, वो पॉइंट बना दिया मैंने, ये देख ये बनाया, समझना बेटा बात को, ये कौन से पॉइंट है जहां पर इसका स्लोप क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। देख ओके, ये देख स्लोप -1, ओके, मतलब स्लोप -1 हो रहा है, ये वो प्लॉट्स हैं, मतलब इस पर क्या हो रहा है, डी वी नॉट अपॉन डी वी इन इक्वल टू -1। अब देखना, तो ये किसको डिफाइन करता है, VOH को। आर यू गेटिंग इट, VOH को। तो VIL क्या है, ओ हो ये VIL होगा, ये VIL होगा दूसरे प्लॉट के लिए, ये VIL होगा इस प्लॉट के लिए, मतलब VIL चेंज हो रहा है, यस और नो, और VOH चेंज नहीं हुआ। आर यू गेटिंग इट, यस और नो। सिमिलरली इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नेगेटिव स्लोप यहां पर देखूं मैं, लो लॉजिक के लिए, लो लॉजिक के लिए देखा मैंने, लो लॉजिक के लिए देखा मैंने, समझना बेटा ध्यान से, ये स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव, ओके। तो बेटा क्या हुआ, बेटा स्लोप नेगेटिव देखा मैंने, तो क्या देखा मैं, स्लोप नेगेटिव, यहां पर -1, ये आ गया VOL, VOL चेंज नहीं हो रहा, मतलब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे चेंज हो रही है ना, ऐसे चेंज कोई चीज होती है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही होती है ना, बाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होंगी क्या, ऐसे ऐसे कोई चीज को चेंज करूं तो बाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होंगी नहीं, तो VOH और VOL चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन देखो ये इसका VIH है, ये इसका VIH है, ये इसका VIH है, VIH आपका इंक्रीज हो रहा है अगर बीटा पी अपॉन बीटा एन इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, इफ बीटा पी अपॉन बीटा एन तेरा इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है तेरा, VIL इंक्रीज हो रहा है, लो लॉजिक ऑफ इनपुट, इनपुट लॉजिक इंक्रीज, इनपुट का हाई लॉजिक भी इंक्रीज, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन बट आउटपुट लॉजिक्स आर अनअफेक्टेड, बट VOH and VOL are unaffected. Are you getting it? Are you getting it? And now see, noise margin, NMH. NMH क्या था आपका, VOH minus VIH. Are you getting it? NML क्या था आपका, NML VI इनपुट
हाई लो लॉजिक माइनस आउटपुट लो लॉजिक। अब क्या हो रहा है, अगर मैंने इसको कंसीडर किया तो नॉइस मार्जिन को देखें हम, VIL इंक्रीज हो रहा है, ओहो हो, VIH इंक्रीज हो रहा है, ओहो हो, तो बेटा क्या हो रहा होगा, ये इंक्रीज हुआ तो इन दोनों का डिफरेंस डिक्रीज होगा। ओके, VIL इंक्रीज हुआ तो NML, लो नॉइस मार्जिन और हाई नॉइस मार्जिन इंक्रीज होंगे। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? आर यू गेटिंग इट? सेकंड सेकंड केस लूं तो इसका मतलब मैं अच्छे से समझ लूं, देख बेटा, बीटा पी अपॉन बीटा एन देख लो। अच्छा, WL रेशियो का इफेक्ट पड़ेगा। मान लो इसी का मीनिंग क्या हुआ कि WL रेशियो ऑफ पी मॉस अगर ग्रेटर देन है WL रेशियो ऑफ एन मॉस से, यस और नो? अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, WIL रेशियो पर डिपेंड करता बीटा, KP इक्वल टू म्यू पी सी एक्स WIL ऑफ पी मॉस। मतलब क्या हुआ इसका, अगेन ओहो बीटा पी ग्रेटर देन बीटा एन, इसका मतलब अगेन क्या हुआ, NMH डिक्रीजिंग, NML इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग इट? अगर WL रेशियो पी मॉस का बढ़ाता जाऊं कंपेयर टू एन मॉस तो हाई नॉइस मार्जिन कम होता जाएगा, लो नॉइस मार्जिन बढ़ता जाएगा। रटना मत, याद करोगे तो सब भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, बीटा पी अपॉन बीटा एन इक्वल टू 1 है। आर यू गेटिंग इट? मैं म्यू एन म्यू पी को अभी देख नहीं रहा, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। बीटा पी अपॉन बीटा एन 1 है तो क्या आएगा इसका मतलब, इसी चलते हैं हम, बीटा पी बीटा एन बराबर देख इसके लिए हाई नॉइस मार्जिन VOH, ओके, और VIH की वैल्यू लगभग बराबर होंगी तेरी। एक मैं बताना हूं मैं अभी क्या होने वाला है इसके लिए, NMH क्या होगा, NMH VOH माइनस VIH, NML क्या होगा, बेटा सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर हुआ। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, हाई नॉइस मार्जिन और लो नॉइस मार्जिन दोनों क्या होंगे, इक्वल। मान लो ये 4 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? बिल्कुल देख सिमेट्रिकली दिख रहा होगा ये, तो लॉजिक 1 के लिए भी उतना ही नॉइस आएगा जितना लॉजिक 0 के लिए। यस और नो? सेम पिच। मतलब क्या हुआ, इसके केस में हम देखेंगे तो लो नॉइस मार्जिन एंड हाई नॉइस मार्जिन दोनों क्या होंगे, ओहो हो, एक और चीज समझ में आ गई, सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर के लिए इतने दीवाने क्यों हैं। सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर में आउटपुट लो से हाई और हाई से लो जाने में सेम टाइम लेता है, नॉइस मार्जिन इक्वल होते हैं, प्रोपगेशन डिले इक्वल होते हैं। आर यू गेटिंग इट? VDD/2 पर तो सेंटर ऑफ द इनपुट पर दोनों मॉसफेट सेक्शन में जाते हैं, सिमेट्रिकल स्विंग मिल रही होती है। आर यू गेटिंग इट? तीसरा, मजा आया, बीटा पी अपॉन बीटा एन लेस देन 1, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कम करता जाऊं तो क्या कम हो रहे होंगे, बीटा पी अपॉन बीटा एन लेस देन 1, बीटा पी बाय बीटा एन लेस देन कम कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की वैल्यू सारी कम हो रही है। एक्स एक्सिस पर कौन पाए जाते हैं, VIL एंड VIH, VIL एंड VIH बोथ विल डिक्रीज, तो क्या होगा, NMH VOH माइनस VIH, NML VIL माइनस VOL। VIL कम हो रहा है तो ये NML कम होगा, VIH कम हो रहा है तो ये डिफरेंस बढ़ रहा होगा तो NMH बढ़ेगा। हो गया? इसको बोलते हैं बीटा रेशियो इफेक्ट या के रेशियो इफेक्ट। इसको कॉपी नहीं कर पाए लोग बात में कि यार ये हाई हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। मजा आया नॉइस मार्जिन में? चलो, किस किस न्यूज पर आ रहा था बेटा, वो किस न्यूज पर आ रहा था बताना, मैं भी देखूंगा।
भाई आपको क्लास एंड हो रही है, ये बताओ किस किस न्यूज पर आ रहा था वो ये बता दो पहले। निशान निशॉट टेलीग्राम ग्रुप में डाल है, लिंक भेज दूंगा आपको। ओके ओके चलो इसको एंड करते हैं सेशन को यहीं पर, फिर मिलते हैं अपन कल। ओके क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, और भी चीजें पढ़नी है अपन को इसमें। ओके प्रोपोगेशन डिले पढ़ना है। ओम बोले बोलो। गुड नाइट बाय।